नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अधिकार। अधिकार क्या है, राइट्स क्या हैं। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली हुई होती है। अधिकार वह क्लेम है, वह दावा है जो समाज के द्वारा और राज्य के द्वारा अपने लोगों के द्वारा स्वीकृति मिली हुई होती है और उन लोगों पर वह दावा होता है। राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन्ड बाय लॉ। यानी अधिकार वे उचित दावे हैं जो किसी व्यक्ति को वहाँ की समाज के द्वारा मान्यता मिली हुई होती है और वहाँ के कानून द्वारा सैंक्शन होता है या मान्यता मिली हुई होती है वहाँ के अदालतों के द्वारा। कई प्रकारों में बांटा जा सकता है। प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, नैतिक अधिकार, मोरल राइट्स, कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स, सामाजिक अधिकार, सोशल राइट्स, आर्थिक अधिकार, इकोनॉमिक राइट्स, राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हैं। प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रकृति प्रदत्त होता है और किसी व्यक्ति को जन्म से ही मिलते हैं। वह अधिकार किसी कानून या राज्य के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार है, मानवाधिकार। तो ह्यूमन राइट्स उस अधिकार को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति को मानव होने के नाते दिया जाता है। मानव होने के नाते उसे जो अधिकार जीने के लिए चाहिए उसको मानवाधिकार कहते हैं। मानवाधिकार में बहुत लंबी लिस्ट है। कई अधिकार मानवाधिकार के अंतर्गत जो पूरे विश्व में, विश्व लेवल पे एक एमनेस्टी इंटरनेशनल है जो मानवाधिकार को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न देश जो उससे जुड़े हुए हैं, यूएनओ से जुड़े हुए हैं, वह इंश्योर करने की कोशिश करती है विभिन्न सरकारों पर कि ये मानवाधिकार सुनिश्चित किए जाएं, लोगों पर यह अधिकार का हनन न हो किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी समुदाय के द्वारा या वहाँ के राज्य के द्वारा। वह एक अम्ब्रेला के रूप में काम करता है विभिन्न देशों में। उसका ये मानवाधिकार के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार, अपनी बात को अभिव्यक्त करने का अधिकार, नैतिक अधिकार या मोरल राइट्स। नैतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के या किसी भी जीव जंतु को भी ये अधिकार दिए जाते हैं सही और गलत के आधार पर। यह सिद्धांतों और मौलिक सत्यों पर आधारित अधिकार है जो लिखित या सकारात्मक कानूनों के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। ऐसे कानूनों से वह स्वतंत्र होता है। जैसे किसी काम के लिए उचित श्रेय पाना। जंगल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु, वाइल्ड लाइफ है, उनको जंगल में रहने का नैतिक अधिकार है। जंगल में रहने वाले आदिवासी समुदाय हैं, उनको जंगल में रहने के लिए नैतिक अधिकार है कि कानून या सरकार के द्वारा किसी तरह का वह बाधा या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा कोई करता है तो यह उसके नैतिक अधिकार का उल्लंघन करता है। उसके बाद कानूनी अधिकार। वे अधिकार होते हैं जो किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत
प्रदान किए जाते हैं। जैसे कोई दो व्यक्तियों में आपसी सहमति पर आधारित किसी प्रॉपर्टी को लेकर के एग्रीमेंट किया जाता है या इकरारनामा किया जाता है, तो दोनों को यह अधिकार उसमें निहित होते हैं उस एग्रीमेंट पेपर में। तो ऐसे अधिकार जब उनको दिए जाते हैं तो उसको कानूनी या लीगल राइट्स कहे जाते हैं। सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकार वे बुनियादी अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति को समाज में रहने के लिए और एक अच्छा सामाजिक जीवन जीने के लिए उसको प्रदान किए जाते हैं। परिवार बनाने का अधिकार, विवाह करने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, काम करने का अधिकार, यानी एक अच्छा सामाजिक सम्मानजनक सामाजिक जीवन जीने के लिए जो उसे अधिकार चाहिए होता है वो सामाजिक अधिकार के अंतर्गत समाज के लिए और एक मानव के लिए, दोनों के लिए उचित हो, सही हो, उसको सामाजिक अधिकार कहते हैं। उसके बाद आर्थिक अधिकार में वे अधिकार आते हैं जो उसे आर्थिक जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जैसे रोजगार पाने का अधिकार, कोई भी काम करने का अधिकार, काम के बदले में उचित मजदूरी पाने का अधिकार। के बाद राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो वहाँ के नागरिकों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार दिया जाता है, जैसे प्रतिनिधि चुनने का अधिकार या वोट देने का अधिकार। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी देश के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और उसको जीने के लिए मौलिक जरूरी होता है, यानी वो बुनियादी अधिकार जो एक अच्छा नागरिक और सामाजिक जीवन जीने के लिए उसे ज़रूरत होता है ताकि देश और समाज का और अपने आप को सर्वांगीण विकास कर सके, उसको मौलिक अधिकार कहते हैं। और वहाँ के कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा संरक्षित किए जाते हैं, प्रोटेक्शन मिला हुआ होता है, सुरक्षा प्रदान किए हुए होते हैं, उसको मौलिक अधिकार कहते हैं। विभिन्न देशों का मौलिक अधिकार अलग अलग है, वो कई अधिकारों को अलग अलग छांट करके जो अधिकार वहाँ के नागरिकों के लिए ज़रूरी है कि वह किस तरह का राज्य और किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं, उसी के आधार पर उसके बैकग्राउंड, उसके इतिहास, आने वाला फ्यूचर, इन सब चीज़ों को देख करके वहाँ के संविधान में वहाँ के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। उसकी सुरक्षा के कानूनी प्रावधान होते हैं, तब ऐसे अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं।